प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुंदर साथ जो जुड़ कर हमें सेवा करने का जो मौका मिल रहा है, इसके लिए तह दिल से आभार प्रकट करता हूँ सुंदर साथ जी। आइए सभी सुंदर साथ जी की ओर से महात्मा श्री सुशांत जी को प्रेम प्रणाम अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक मिनट जरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। मेरे सुंदर साथ जी, देखते ही देखते पूरा महीना गुजर गया। सुंदर साथ को अपार उत्साह उमंग के साथ अब ये शिविर की अंतिम घड़ियां ऐसे लग रही हैं कि थोड़ा और रुक जाती, लेकिन न चाहते हुए भी मैं 5 दिन गिन रहा था तो 2 दिन हो गया। मात्र 2 दिन का क्लास बचा है हमारा, आज और कल का, और उसके बाद 1 दिन का रिवीजन का रहेगा और उसके बाद क्विज कंपटीशन। तो सुंदर साथ जी के अपार सहयोग और उत्साह उमंग के लिए सभी सुंदर साथ के हम बहुत आभारी हैं। ज्ञान देने वाले भी कुछ संसार में मिल जाते हैं, लेकिन आजकल कमी है ज्ञान ग्रहण करने वालों की, कमी है। तो जिसकी कमी होती है उसका वैल्यू ज्यादा होता है सुंदर साथ जी। दुकान ज्यादा है, खरीदार कम है, तो खरीदार की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। और दुकान कम है और खरीदार ग्राहक ज्यादा है, दुकान कम है, तो दुकानदार की वैल्यू ज्यादा होती है। आज के संसार में कलयुग में ब्रह्म ज्ञान सुनने वाले, समझने वाले और तड़प के साथ, ऐसा समय था एक सुंदर साथ जी, गुरु की सेवा करते करते सारा जीवन बीत जाता था। गुरु की सेवा करते करते सारा जीवन बीत जाता था, लेकिन ज्ञान का एक शब्द भी सुनने को नहीं मिला सुंदर साथ जी। शिष्य इतनी श्रद्धा भावना के साथ में गुरु की सेवा करते रहते थे कि गुरु की कृपा से कुछ ज्ञान मिल जाए। वो ज्ञान क्या मिला? किन एक बूंद ना पाइया रसना भी वचन, एक बूंद पानी पाए को छीनन। एक बूंद भी नहीं मिला किसी को सुंदर साथ जी। इस ब्रह्म ज्ञान का परम धाम कैसा है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, वहां पर कैसी प्रेम और आनंद की लीलाएं हैं, ब्रह्मात्माएं कैसी हैं, क्या स्वरूप है। निजानंद संप्रदायको ये विशेषता छ, तर पनि निजानंद संप्रदाय के अनुयायीहरू धेरै 90% न तो कमती में कमती 80% सुंदर साथ चर्चनी के विषय में ध्यान नहीं देते। जबकि निजानंद संप्रदाय से मान लो चर्चनी 25 पक्ष की शोभा का ज्ञान निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, मुझे बता दीजिए। जब 25 पक्ष नहीं रहे के शोभा का ही ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर रंगमहल भी नहीं रहेगा, मूल मिलावा भी नहीं रहेगा, सखिया भी नहीं रहेंगी और राज्य भी कहाँ रहेंगे फिर। अंततः यदि परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी ना रहे तो फिर कुछ बचेगा नहीं सुंदर। परिक्रमा ग्रंथ, कई लोग सुंदर साथ के ऐसा विचार है, व्यक्तिगत विचार है कि परिक्रमा ग्रंथ जीव सृष्टि को ला गया है कुछ, ऐसा भी कई लोग बोलते हैं कि परिक्रमा ग्रंथ जीव सृष्टि के लिए आया है। उल्टा सोचे सुंदर साथ जी, तुमको इसको उपजामने करूं सो अब उपाय। परिक्रमा ग्रंथ का 4था प्रकरण में कहते हैं इसको उपजाने का उपाय है परिक्रमा ग्रंथ। और पहले प्रकरण की पहली चौपाई कहती है अब कहूं रे इश्क की बात। परिक्रमा ग्रंथ जीव सृष्टि को लागी कसरी भयो। राजा सिंहासन में राजा बैठा है, दर्शन तो प्रजा भी करेगी ना, दर्शन प्रजा भी करेगी
मंत्री सेनापति पनि राजाको दर्शन गर्छन्, तर राजाको प्रेमको सुख कसलाई मिल्छ? राजा के साथ प्रेम का सुख किसे मिलेगा? मात्र रानी को मिलेगा, रानीलाई मिल्छ मात्र। मात्र दर्शन, राज्य का दर्शन मात्र तो जो सृष्टि पनि गर्छ सुन्दर साथ जी, जो मासुक सृजना यहाँ देखिया सुनिया न कही बात, कुछ सुख न लियो इन अंग को ताय निर्फल गई जो रात। सुंदर साथ जी, इसका सारा जीवन व्यर्थ चला गया। जो राज्य के साथ में प्रेममयी लीलाएं नहीं किया, जिसने उनके स्वरूप को नहीं देखा, उनसे प्रेम भरी बातें नहीं किया और उनके साथ प्रेममयी लीलाएं नहीं किया, उनके साथ में झूला नहीं झूला, उनके साथ में कुंजवन की रेती में और परम धाम के 25 पक्ष में नहीं खेला। 25 पक्ष छे अपना तेमा झील जो रात ने दिन। सुंदर साथ जी, 25 पक्ष जो है हमारा है। अपने घर को कौन नहीं जानता? सुंदर साथ जी बता दो। आप बोलेंगे मेरा घर है, बोले झोपड़ी भी अपना घर सभी देखना चाहते हैं, अपना घर कैसा है। अपनो घर को हेरने को लागी सबै लायक को मन हुन्छ। तो सुंदर साथ जी, ये परम धाम का ज्ञान में किसी प्रकार का लापरवाही नहीं करना चाहिए। सुंदर साथ जी, ये परम धाम का दिव्य ज्ञान है। वितक चर्चा हर साल 1 महीना सुनते हैं सुंदर साथ जी, वितक को चर्चा, वाणी को चर्चा पनि यहाँ वहाँ शिविर में वाणी को चर्चा पनि हामी सुन्दैछौँ, तर चर्चनी को लागि हामी अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैनौँ। अब तक ध्यान नहीं दिया हमने चर्चनी शिविर के लिए। अब से नियम बना लेना सुंदर साथ जी, साल में 1 महीना चर्चनी शिविर लगाना ही है। ये बहुत जरूरी चीज सुंदर साथ जी। और रिवीजन जो है आपको घर पे नहीं करेंगे तो 1 साल तक वैसे भी कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन जो समझा है अपने सही तरीके से तो पढ़ेंगे तो दोबारा याद आ जाएगा। ये परम धाम का दिव्य ज्ञान संसारको भौतिक सुखमा डुबेको मान्छेहरूको लागि छैन। जिसको संसार के सुख चाहिए, पैसा, खाना पीना, कपड़ा, दुनिया के संसार का सुख, जिसको अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना की इच्छा है, किस लिए? कसको लागि अमेरिका जाने को इच्छा है कि धेरै माया मिल्छ, धेरै पैसा कमाएंगे, इसके लिए। देखिए भुटनी सुंदर साथ की अलग स्थिति थी, हमारी स्थिति देखिए। जो सुंदर साथ इंडिया में भी ऐसा चलता है, लोग सोचते हैं अमेरिका जाएंगे तो खूब पैसा कमाएंगे, भले झाड़ू लगाएंगे लेकिन पैसा ज्यादा कमाना है। पैसा जो सुंदर साथ जी, सुंदर साथ से पूछिए जो अमेरिका कनाडा में रह रहे हैं, पैसा से सिर्फ हम रोटी, कपड़ा और मकान की आपूर्ति कर सकते हैं। पैसे से सुख चाहेंगे कि पैसे से हम अच्छा बहुत सारे सुख खरीद लें, तो इट इज नॉट पॉसिबल। पैसे से हम पेट के लिए भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन पेट तो उतना ही बड़ा रहेगा ना सुंदर साथ जी। ज्यादा पैसा कमा लिया तो ज्यादा खाना थोड़ी खा लेंगे, और ज्यादा खाएंगे तो भी स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। भोकमा रोग छ, पानी पूरी कचौड़ी ये सब बजारू सामान तो गरीब मान्छे खाँदैछन्, गरीब मान्छेहरू। और पैसा वाला मान्छेहरू के खाँदैछन्? बम्बईमा, इंडियाको बम्बईमा के चल्दैछ अहिले? ड्रग्स, हेरोइन, गांजा, चरस। पैसे वाला मान्छे बड़ा नशा करते हैं, तो शराब, तंबाकू, बीड़ी तो गरीब मान्छे को लागि है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, संयमित जीवन जो नहीं जिएगा सुंदर साथ जी, भौतिक रंग बिरंगा संसार के रंग चकाचौंध में जो आकर्षित हो जाएगा, तो वो राज्य का परम धाम का लाभ नहीं ले सकेगा सुंदर साथ जी। परम धाम का सुख लेना है तो वाणी में क्या, मारो हिरस हवा परहेज कर। हिरस हवा को परहेज गर्नुपर्छ, संसार से संयम गर्नुपर्छ। स्वादिष्ट भोजन पनि खाने, यता फेरि चितवनी पनि गर्ने, तो ध्यानमा बसेपछि के याद आउँछ? राति तो बढी स्वादिष्ट भोजन खाएकोमा
खीर पूरी खाएगा रात में, हाँ, दिन में बड़ा हंसी मजाक हुआ और बहुत संसार में बहुत सुख मिला। तो चितवनी में ध्यान करते समय संसार के सुख याद आते हैं सुंदर साथ जी। इसलिए दुख में चितवनी करना बहुत फायदेमंद होता है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ियो क्यों कर जाए, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, ताते सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुख के छोड़ करके भन्नु वाणी में प्राणनाथ जी, सुख लाई छोड़े दुख ने संयमित जीवन जीने को लागी बंदई उन्होंने चंद्रराज जी महाराज। संयमित जीवन जीना ही संसार में, इसको दुनिया के दृष्टि में दुख कह सकते हैं, लेकिन संयमित जीवन जो है वही सुख का तरीका है, दुखों से बचने का एकमात्र तरीका है। हम तो परम धाम के सुंदर साथ हैं, राज्य महाराज को जैसा हुक्म होगा वैसा करेंगे, ये सब शब्द दुनिया में काम नहीं आते सुंदर साथ जी। दुनिया में ऐसे नहीं चलता है। ये संसार है, संसार में जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। परम धाम के ब्रह्म सृष्टि बोलने से कर्म फल से नहीं बच सकते सुंदर साथ जी। अच्छे बुरे कर्म का अपने सांसारिक सुखों के पीछे भागेंगे तो शारीरिक और मानसिक दुख तो आएगा आपको। भोग में रोग के कारण शारीरिक दुख आएगा और इच्छा पूरी नहीं होने से मानसिक दुख आएगा सुंदर साथ जी। ये परम धाम के चिंतन में प्रेम में धीरे धीरे डूबने का प्रयास करेंगे। संसारिक इच्छाओं कामनाओं को छोड़ देना है, अपनी जिम्मेदारी पूरा करना है, कर्तव्य कर्म मात्र करने। और कोई सोचता है कि नौकरी मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। आज तो युवा हरू का सपना क्या है, सरकारी नौकरी मिल जाए, अमेरिका में नौकरी मिल जाए, बड़े घर में शादी हो जाए, है ना, बड़े घर में ब्याह हो जाए, तो इससे क्या सुख आ जाता है जीवन में? जिसको नौकरी लग गई सब सुखी हो गए, गवर्नमेंट जॉब लग गया या अमेरिका में जॉब लग गया तो क्या सुखी हो गए? ये शरीर जो 5 तत्व का शरीर का धर्म है, जन्म मरण जरा व्याधि, बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, तो इसमें पैसा कुछ नहीं कर सकता। आपके द्वारा किए हुए अच्छे कर्म ही दुख में मुसीबत के समय आपके काम आएंगे सुंदर साथ जी। आपके जीवन में जो भी आपने अच्छा काम किया है और आपने जो ज्ञान समझा है, जो आपने ध्यान किया है, जो सुंदर साथ की सेवा की है, जो त्याग और तपस्या संयमित जीवन जिया है, वही आपके दुख में बीमारी बुढ़ापा के समय काम आता है सुंदर साथ जी। तो अभी जीवन का संसार का अंतिम समय आ गया है सुंदर साथ जी, ऐसा ही मान के चलना पड़ेगा। हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, लेकिन ऐसा मान करके तो चलना पड़ता ही है सुंदर साथ जी, क्योंकि जीवन का अंतिम समय कब आ जाए किसी को पता नहीं होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। सेवा के क्षेत्र में, ज्ञान वाणी मंथन के क्षेत्र में, चितवनी ध्यान के क्षेत्र में जितना दौड़ सकते सुंदर साथ जी दौड़िए। दौड़ने का मतलब ज्यादा से ज्यादा समय इसमें स्टडी करिए, ज्यादा से ज्यादा समय में इसके लिए प्रयास करिए सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं। ये परम धाम का दिव्य ज्ञान 25 पक्ष जो है, इसके विषय में हम समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार परम धाम के 25 पक्षों में हम राज्य सामान्य सखियां लीला करते हैं, वो देखते हैं सुंदर साथ जी। सबसे पहले मैं कल का रिवीजन करूंगा, वन की नहरें, छोटी रांग, और उसके बाद बड़ी रांग, जो कि अंतिम एक विषय होता है, लेकिन उसके अंदर भी 2-3 विषय हैं। तो हम चलते हैं वन की नहरें की तरफ। ये देखिए सुंदर साथ जी, देखिए ये है रंगमहल, पुखराज पहाड़, जमुना जी, हौज कोसर तालाब, 24 हांस का महल। ये है कुंज निकुंज वन।
और ये रंग महल के पीछे फूलबाग, अनवन, दुबदुलीचा आदि हैं, और ये सब बड़ोवन, महावन वगैरह। इन सबको घेर के चारों तरफ ये जवेरों के महलों की नो हारे, चाहे नो फिरावा को चाहे नो हारे को, यहाँ पर एक ही बात है। उसके पश्चात दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ आया है, जो हमने कल परसों तक समझा था। ये माणिक पहाड़ की सीमा में, क्योंकि माणिक पहाड़ तो सिर्फ दक्षिण में आया है ना, तो उसकी सीमा में देखिए ये चौड़ाई लेकर के चारों तरफ 3 वन आए हैं। ऊपर भी देखिए, देखिए ये 3 वन आए हैं। तो सबसे पहले जवेरों के महल से लगते हुए बड़ो वन है, फिर मधुवन है, और फिर महावन। और फिर महावन और माणिक पहाड़ दोनों को घेरते हुए चारों तरफ ये देखेंगे, ये देखिए वन के महल, वन के महल हैं ये। तो कल हमने देखा था ये, अब देखते हैं एक तरफ से। बड़ो वन की ऊंचाई है 12,000 भौम, मधुवन की ऊंचाई है 24,000 भौम, महावन की ऊंचाई है 48,000 भौम, और वन की नहरों की ऊंचाई है 60,000 भौम। तो सीढ़ी के समान ऊंचाई बढ़ती गई है। जगह भी डबल होती जाती है। बड़ो वन किसे डबल चौड़ी जगह में मधुवन है, उससे डबल चौड़ी जगह में महावन है। उसके प्रकार ये वन की नहरें हैं। यहाँ पर हमने कल देखा था, यहाँ पर 1200 को उसके चौक हैं। ये देखिए सुंदर साहब जी, बड़ो वन, मधुवन, महावन, वन के महल, सभी की एक एक हार समझाया गया। सभी के बगीचे बिल्कुल एक ही जैसे हैं। 1200 को उसका लंबा चौड़ा चौक है, जिसके मध्य तीसरे हिस्से में 400 को उसका लंबा चौड़ा चबूतरा है। यहाँ पर बीच में एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जो 1 भौम तक, सिर्फ उसका तना ही 1 भौम तक गया हुआ है, बहुत मोटा तना है। और यहाँ पर चारों तरफ जो बगीचे हैं, इन पर वृक्ष आए, ये 1 भौम ऊंचे हैं। और ये चारों दिशा में देखिए नहरें हैं, चारों दिशा में। तो नहरें जो हैं 400 कोस की चौड़ाई में है। इसमें से 200 कोस में जल है, और 100 कोस में दोनों तरफ पाल है। उस 100 कोस में भी 33 कोस की फुलवाड़ी, 33 कोस की रौस। यहाँ भी 33 कोस की फुलवाड़ी, 33 कोस की रौस है। यहाँ पर ये चबूतरा जो था 400 कोस का लंबा चौड़ा, उसका हम शोभा देखेंगे। ये देखिए, उसके तीसरे हिस्से में 400 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है। चौक जो है 1200 कोस का लंबा चौड़ा है। इसमें 1 भौम तक सिर्फ तना ही गया है। उसके बाद दूसरे भौम से माणिक पहाड़ की एक चौरस हवेली के समान सारी शोभा है, लेकिन यहाँ पर वृक्षों, डालियों, फूलों, पत्तों के समान से ही सारी शोभा बनी हुई है। और ये डालियां, फल फूल, पत्ते भी, वृक्ष जो भी हैं, और नगों के समान, जवाहरातों के समान जगमगा रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये देखिए, वृक्षों, डालियों, फूलों, पत्तों के दीवाल बन गए, उसी के ही दरवाजे बन गए, उन्हीं की ही छत बन गई है, उन्हीं की खिड़की बन गए, सब चीजें उसकी हैं। और ये जितने भी वृक्ष हैं सब आपस में मिले हुए, सबकी डालियां आपस में मिली हुई हैं। जैसे कि ये एक चौक है, इसके बाजू में जो दूसरा चौक आएगा तो उसकी डालियां आपस में मिली रहती हैं। वो कैसी मिली रहती हैं देखते हैं।
ये देखिए, ये देखिए, ये है महावन और ये है वन के महल। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर सभी वृक्ष आपस में मिले हुए हैं, इसलिए एक ही चांदनी, एक ही चौड़ी चांदनी है। यहाँ से ऊपर से दौड़ते हुए जा सकते हैं। यहाँ पर बड़ोवन और मधुवन इस नक्शे में नहीं बना है, लेकिन वर्णन के हिसाब से बड़ोवन और मधुवन भी आते हैं यहाँ पे, और वन के महल। यहाँ पर चाहे बड़ोवन हो, चाहे मधुवन हो, चाहे महावन हो, सबकी शोभा एक ही जैसी है सुंदर साथी, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ोवन में भी ऐसी शोभा है, मधुवन में भी ऐसे ही वृक्ष हैं, महावन में भी हैं। इनकी सभी भौमें आपस में मिली हुई हैं, लेकिन बड़ोवन की 12,000 भौम है, मधुवन की 24,000 भौम है। तो 12,000 भौम मिलेगी, बाकी 12,000 नहीं है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगी। तो एक भौम बराबर यहाँ पर 400 कोस होता है। अब हम चलते हैं छोटी राम की तरफ। ये देखिए सुंदर साथ जी, नक्शे में देखेंगे, ये है छोटी राम की 4 हार हवेली। हवेलियों की 4 हार होने से इसको 4 हार हवेली भी कहते हैं। 4 हार हवेली सुंदर साथ जी। और इसके जो चारों तरफ वृक्ष आए हैं, उनकी चांदनी, वृक्षों की चांदनी और महलों की चांदनी आपस में मिली हुई है। इस कारण से एक ही चांदनी दिखाई देती है, बस कलर अलग अलग, वृक्षों का हरा कलर और हवेलियों का ये जो पीला कलर जैसा दिख रहा है, ये हवेलियों का निशान है। तो ये कैसी हवेलियां हैं, कैसी शोभा दिखते हैं। छोटी रंग की 4 हार हवेली में देखेंगे 32 हास है, चारों तरफ घेर के 32 हास हैं। एक हास में एक हवेली है, ये एक हवेली, छोटी रंग की एक हवेली। इसकी 4 हारे हैं, 1 2 3 और 4। चारों हारे चारों तरफ घेर के आई हैं 32 हास में। तो 32 गुणित 4 कितना हो गया, 128 हवेली है। और ये हवेली महा हवेली है समझिए। फिर एक हवेली में और भी ज्यादा हवेलियां होती हैं। तो 2.25 करोड़ का लंबा चौड़ा ये चौक है, जिसमें एक महा हवेली है। और ये जो नहरें हैं 1200 कोस की चौड़ी हैं, जिनमें से 400 कोस की नहर है। और उसके दाएं बाएं, ये देखिए 400 कोस की नहर है, दाएं बाएं 3-3 भाग होते हैं, 133 कोस की पाल, और उसके दाएं बाएं 133 कोस की नहर है। ये जो एक चौक है 2.25 करोड़ कोस का चौक है, जिसमें से 75 लाख कोस का बीच में ये चबूतरा है। 75 लाख कोस का चबूतरा है। इसके चारों दिशा में भौम भर की सीढ़ियां हैं। चारों दिशा और चारों कोनों में 8 बगीचे, दिशा में 4 बगीचे और चारों कोनों में 4 बगीचे। ये बगीचे भी 75 लाख कोस के लंबे चौड़े हैं सुंदर साथ जी। एक बगीचा 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा है, और एक बगीचे में 12,000 वृक्षों की 12,000 हारें हैं। चारों दिशा में चबूतरे से भौम भर की सीढ़ियां उतरी हैं, जिसके सामने चांदनी चौक है। तो चांदनी चौक दिशा के वन में से आया है। दिशा के वन या बगीचे में से 25 लाख कोस की लंबी चौड़ी जगह लेकर के ये चांदनी चौक बना है, जिसमें लाल और हरे वृक्ष हैं। तो इसी शोभा को हम अब कलर में देखेंगे। ये देखिए, ये नहर मैंने बताया था 1200 कोस की चौड़ी नहर है, 400 कोस में पानी है, 400 कोस के 3 भाग, बीच में पाल, दाएं बाएं रोस। यहाँ पे देखेंगे 75 लाख कोस, टोटल 2.25 करोड़ कोस का जगह है लंबा चौड़ा। और बीच में 75 लाख कोस का ये चबूतरा है, और चारों दिशा में चारों कोनों में 75 लाख कोस के लंबे चौड़े ये बगीचे हैं। और चारों दिशा में चांदनी चौक जो है वन की जगह में आ गया है।
ये चांदनी चौक 25 लाख कोस की जगह जो है वन की जगह में आ गई। तो इस प्रकार अब देखते हैं चबूतरे पर क्या शोभा है। चारों दिशा से भौमभर की चिड़िया उतरी हैं और उसके ऊपर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। ये सब मिलाकर के एक महा हवेली कहलाती है या एक बड़ी हवेली कह सकते हैं। तो इसमें से जो एक हवेली है वो 312.5 कोस की जगह लंबी चौड़ी जगह में एक हवेली है, और दो हवेली के बीच में जो त्रिपोलिया है, खंभों की 2 हारे 3 गलियां, वो भी 312.5 कोस की जगह में, 312.5 कोस। इस प्रकार अब एक हवेली की शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी। एक हवेली में सर्वप्रथम चारों तरफ दीवार है, उस दीवार में लगकर बीच में 104 कोस में दरवाजा है। 104 कोस का लंबा चौड़ा 2 चबूतरा है। ये चबूतरे पहली गली, 3 गली में से एक गली पहली गली में आए हैं। दीवार से जब भीतर आएंगे तो मंदिरों की एक हार जिसमें 6000 मंदिर है, फिर थंबों की 2 हार, फिर मंदिरों की दूसरी हार है, फिर थंबों की 2 हारें हैं, और उसके बीच में 12,000 महलों की 12,000 हारें हैं। एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। ये देखिए, ये है मंदिरों की एक हार, फिर थंबों की 2 हारें, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर थंबों की 2 हारें हैं। ये 12,000 महलों की 12,000 हारें हैं। तो ये जो है ये पूरा मिला करके एक हवेली है, और ऐसी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। ये देखिए, एक हवेली के अंदर ये सारी शोभा जो बताया मैंने, मंदिरों की 2 हारें, 12,000 महलों की 12,000 हारें, वो इस एक हवेली के अंदर ऐसी शोभा है। और जो दरवाजे चबूतरे बताया था, ये हैं दरवाजे चबूतरे। तो 2 हवेलियों के दरवाजे चबूतरे आमने सामने हैं, 3 गलियां बनी हुई हैं, कोनों में एक कमर पर ऊंचा चबूतरा भी बना हुआ है। इस प्रकार ये शोभा सुंदर साथ जी 60,000 भौम की ऊंची शोभा है। बगीचों के वृक्ष भी उसी प्रकार महलों के हवेलियों के बराबर आए हैं। तो उसके बाद कैसी शोभा हो जाती है वो देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए 60,000 भौम ऊपर चांदनी में किनार पर कठेड़ा है, बैठक सिंहासन कुर्सियां, केल पुल की चांदनी के समान। बस इसमें और कोई बगीचे कुंड और कुछ भी विशेष बात नहीं है। बस विशेष बात यही है कि इतनी ऊंचाई में बैठ करके राज्य सामाजिक सखियां चारों तरफ का दृश्य देखते हैं, खेलते हैं। यहाँ पर सखियां दौड़ते हैं किनारे, कठेड़े के किनार पर आकर चारों तरफ घूमते हैं, कांगड़ियां बनी हुई किनार पर। और ये वृक्षों की चांदनी भी इसके बराबर है, इसलिए 2 महाहवेली आपस में वृक्षों के द्वारा मिल गए। इसलिए एक महाहवेली से दूसरे महाहवेली में ऊपर के भौम से भी जा सकते हैं वृक्षों के द्वारा। तो सुंदर शाह जी, ये देखिए, इसमें भी एक बार देख सकते हैं। ये है छोटी राम की 4 हार। तो चारों तरफ छोटी राम की 4 हार हवेलियां हैं जो कि 60,000 भूम ऊंची हैं। 2.25 करोड़ के लंबे चौड़े बगीचे हैं, जिसमें से 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा जगह में चबूतरा और महाहवेली है। एक महाहवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें हैं। सुंदर साथ जी, इस विषय में अभी भी किसी सुंदर साथ को पूछना है तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, फिर भी अभी किसी को पूछना है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। प्रकाश जी, हाँ जी, प्रकाश जी का अनम्यूट कर दीजिए। सुंदर साथ जी, प्रकाश जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरा ये था, जैसे कि वो जो मानिक पहाड़ था, वो मानिक पहाड़ बड़ोवन, मधुबन, महावन का जो घेराव है उसके बीच में आता है क्या? मानिक मानिक पहाड़ जो है, मानिक पहाड़ की सीमा में, मानिक पहाड़ की चौड़ाई में
जेबिरो के महल के चारों तरफ, मानिक पहाड़ की वो चौड़ाई में, क्योंकि मानिक पहाड़ तो दक्षिण दिशा में है ना। हम्म। वही मतलब दक्षिण दिशा में जो मानिक पहाड़ आता है, मतलब जबेर को नहर को पार करने के बाद में जो हम्म। आता है, तो ये इधर तो बन की नहर चारों तरफ है। तो वो जो बन की नहर का एरिया भी लेता है क्या, या मतलब बड़ोवन मधुबन नहीं महावन नहीं, का एरिया सिर्फ लेता है? मानिक पहाड़ की सीमा में सिर्फ बड़ोवन, मधुबन और महावन है। हाँ, अच्छा अच्छा। और एक ये जो बन की नहर है, बन की नहर में एक हवेली 2.25 करोड़ कोस का है, तो चार का होने से तो पूरा उसका जो चौड़ाई है 9 करोड़ कोस का है क्या? हाँ, वन की नहर नहीं, छोटी रांग की बात कर रहे हैं आप। ओ, छोटी रंग। न- हाँ, हम्म। छोटी रंग, क्योंकि बन और हाँ ये जो वैसे ही जो बड़ोवन मधुबन महावन बन की नहर, उसका भी जो जगह का जो वो तो बारह हाँ, हजार तो महल हो गया। तो क्या ये ऊंचाई 12,000 ऊंचाई कोस ही होगा क्या? 12,000 भौम ऊंचाई है, एक भौम बराबर 400 कोस है। चौड़ाई मैंने अ- बताया नहीं है, अ- क्योंकि वो आंकड़ा बड़ा उल्टा पुल्टा आंकड़ा, आपको चाहिए होगा तो मैं व्हाट्सएप में लिख दूंगा। अभी जो वो आंकड़ा जो लिखने और याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लेंगे तो बहुत हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और एक ये जो उम, जो आपका हवेली है, जैसे हवेली हाँ में भी उसका कोई कलर कलर विशेषता है क्या? चित्र में तो 3 कलर में खास करके देखा था वहां पे, तो क्या वो या सागर के आगे में जो कलर है वही होता है, या ऐसा भी कुछ किसका? है क्या? छोटी रांग का। हाँ, छोटी रंग का जो हवेली है, हाँ, उसका कलर कलर में भी कुछ होता है क्या? कलर उसका प्रतिबिंब पड़ सकता है, मान सकते हैं ऐसे। कलर का कोई डिस्कशन देखे, जैसे माणिक पहाड़ में माणिक का नग है, लेकिन अनेक रंगों के हम्म, रत्न जड़े हैं, इस तरह से। हम्म, अब यह हर जगह रंगों का स्पेसिफाई कई जगह नहीं भी किया है, तो यहाँ पर कोई विशेष अच्छा। रंगों का वर्णन नहीं आता है। बाकी और एक महाराज जी, जो त्रिपोलिया जो तीन के बीच में 312 थ्री साढ़े हंड्रेड बारह ट्वेल्व तीन पॉइंट सौ साढ़े फाइव बारह जो को। कोस के जो त्रिपोलिया है, वो मतलब चार थंबों के बीच में जो हवेली मतलब उसी को ही त्रिपोलिया बोला जाता है ना? हाँ, मतलब 2 तंबू क्या, त्रिपोलिया जो 3 तीन गलियां हैं, तीन मार्ग हो गया, और दो इसलिए तरफ त्रिपोलिया बोला गया। 3 गली, हाँ 3 गली। वही तीन गली हुआ, और इसलिए त्रिपोलिया भी उसका पर्यायवाची शब्द त्रिपोलिया बिल्कुल जैसे बिल्कुल, यूज किया गया। शॉर्ट में बोल देते हैं वो, 2 तंबू क्या 3 गलियां बोलने की बजाय त्रिपोलिया बोल दिया, हाँ, शॉर्ट फॉर्म हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ठीक ठीक है, चलिए ओके। सुंदर साथ जी। और भी किसी सुंदर साथ को पूछना है तो पूछ सकते हैं बेशक, और नहीं तो फिर मैं आज चलते हैं अपन बड़ी रांग। बड़ी रांग जो पूरे परमधाम को चारों तरफ से घेर के अद्भुत शोभा, ये सुंदर साथ जी। तो बड़ी रांग की हवेलियों की तरफ आज हम आगे बढ़ते हैं। बड़ी रांग में सुंदर साथ जी 3 चीजें हैं। बड़ी रांग हम शॉर्ट एक बात बोलते हैं बड़ी रांग में, पर ज्यादातर सुंदर साथ 8 सागर का ज्यादा जानते हैं, 8 जिमी के विषय में थोड़े बहुत जानते हैं। लेकिन बड़ी रांग के अंदर अंतर्गत ये जिमी सागर के अलावा और भी कई चीजें हैं। 8 सागर 8 जिमी भी बड़ी रांग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा 80 महाहवेलियां या 80 दीवाल, 80 महाहवेलियां कहते हैं 80 दीवाल। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे 80 दीवाल क्या है। ये देखिए, ये है पूरी बड़ी रांग की 80 महाहवेलियां, लिखा हुआ है देखिए 80 महाहवेलियां। ये बड़ी रांग की शोभा है। इसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, सब मिक्स हो गया, लेकिन आपको जब समझ में आएगा तब आप सब देखिए। ये चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के बीच में सागर तो नीचे जमीन पर है, और ये जो बिल्डिंग है
इसको बोलते हैं बड़ी रांग। रांग माने को किला, रांग का मतलब होता है किला। बड़े किले के समान है ये, ऊंची ऊंची दीवार है ये, वास्तव में दीवार के जैसे दिख रही है ये, इसलिए इसको 80 दीवार कह देते हैं। और सही रूप में कहेंगे तो 80 महाहवेलियां। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको रेखा चित्र में जाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, और उसके बाद ही इसको हम दिखेंगे तब समझ में आएगा। आते हैं सुंदर साथ जी, ये देखिए रेखा चित्र में सबसे पहले समझते हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर इतना हिस्सा ये बड़ी रांग का हिस्सा, ये जो है ये छोटी रांग है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा हिस्सा बड़ी रांग की का एरिया में है। ये सब बड़ी रांग की सीमा में कहलाते हैं। तो जिस प्रकार छोटी रांग के 32 हांस थे सुंदर साथ जी, छोटी रांग के 32 हांस थे। ये देखिए 32 हांस में 32 महाहवेलियां थी। छोटी रांग की हवेली है ये। तो छोटी रांग की एक हवेली के सामने बड़ी रांग की एक हवेली, एक हांस में। देखिए गोलाई में तो बड़ी रांग के 32 हांस हैं, गोलाई में देखेंगे तो 32 हांस हैं, और 32 हांस की संधि में ये 32 बड़े गुर्ज हैं। 32 हांस की संधि में बाहरी तरफ भी बड़े गुर्ज हैं और भीतरी तरफ भी बड़े गुर्ज हैं। 32 बड़े गुर्ज भीतर हैं, 32 बड़े गुर्ज बाहर हैं। तो अब इसमें हांस में, एक हांस में भी देखेंगे तो हम 3 भाग होते हैं, या तो कहो कि महाहवेलियों की 3 हारें कह दो, या 3 भाग कह सकते। चौड़ाई में 3 भाग हुए हैं, 1, 2 और 3। ये पहले भाग में 32 हांस में 32 महाहवेलियां हैं। ये देखिए 32 हांस में 32 महाहवेलियां। ये देखिए ये जो पूरा समूह है ये एक महाहवेली है, ये एक महाहवेली है। फिर ये 2 दूसरी महाहवेली दूसरे हांस में, ये तीसरे हांस में तीसरी महाहवेली। एक महाहवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें यहाँ पर भी हैं, इसलिए डब्बा डब्बा बना हुआ है। तो ये एक महाहवेली, ये दूसरी महाहवेली, और 2 महाहवेलियों की संधि में त्रिपोलिया और गुर्ज आए हुए हैं, बड़े गुर्ज। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसे एक भाग में 32 हांस में 32 महाहवेलियां हैं, पहले भाग में भी ऐसे ही है, और तीसरे भाग में भी 32 महाहवेलियां हैं। 1 महाहवेली, 2 महाहवेली, 3 महाहवेली, और यहाँ पर भी 32 महाहवेलियों की संधि में 32 बड़े गुर्ज और 32 बड़े त्रिपोलिया हैं। बड़े त्रिपोलिया 32 और 32 बड़े गुर्ज हैं। ये गुर्ज बाहरी तरफ और भीतरी तरफ बने हैं। जैसे देखेंगे 32 महाहवेलियां बाहरी तीसरे भाग में है, 32 महाहवेलियां भीतर के पहले भाग में 32 हांस में, और जो बीच का हिस्सा है 32 हांस इसमें भी है। तो उसमें से 32 हांस में से 16 महाहवेलियां, 8 सागर और 8 जिमी, 16, 8 और 8 मिला के 32 हो जाता है। तो एक हांस में महाहवेली है, फिर एक हांस में सागर है, फिर एक हांस में महाहवेली है, फिर एक हांस में जिमी है। 8 सागर और 8 जिमी आता है ना। तो 2 सागर, ये देखिए एक सागर ये है और एक सागर ये है। तो 2 सागर के बीच में एक जिमी हम कहते हैं, सुने होंगे। 8 सागर के बीच में 8 जिमी है, लेकिन 2 सागर के बीच में 2 महाहवेलियां भी हैं और एक जिमी है। उसी तरह से 2 जिमी के बीच देखते हैं, ये जिमी और एक ये जिमी है। तो 2 जिमी के बीच में एक सागर तो है ही है, लेकिन उसके अलावा 2 महाहवेलियां भी है। तो एक सागर के चारों तरफ देखते हैं, एक सागर ये है, इसके चारों दिशा में 4 महाहवेलियां हैं, चारों दिशा में 4 महाहवेली छन, चारों कोना में पनि 4 महाहवेली है। चारों दिशा में 4 महाहवेली हैं, चारों कोनों में भी 4 महाहवेली। इसी प्रकार जिमी की तरफ भी ऐसे ही होगा, जिमी के भी चारों दिशा में 4 महाहवेली, चारों कोनों में 4 महाहवेली। और ये सभी महाहवेलियां ये त्रिपोलियों के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं दिखाई देती है।
ये एक महावेली अलग से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये त्रिपोलियों से इससे भी जुड़ी हुई है, इस त्रिपोलियों से इस महावेली से जुड़ी हुई है, इस त्रिपोलियों से अंदर की महावेली संधि की महावेली से भी जुड़ी हुई है। इसलिए हमने जो कलर नक्शा देखा उसमें अब देखते हैं, देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये है एक महाहवेली की चांदनी, ये है दूसरी महाहवेली की चांदनी, और दोनों के बीच में जमीन में सागर है। इसी प्रकार ये चारों, ये दिशा की महाहवेली और ये दिशा की महाहवेली। फिर ये है कोनों की महाहवेली, ये है कोनों की महाहवेली, ये भी कोने की महाहवेली है, और ये भी कोने की महाहवेली है। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये सागर जो है नीचे जमीन पर है, इसमें टापू महल बने हुए हैं, वो सब वर्णन कल आएगा, शायद आज तो नहीं हो पाएगा ये। लेकिन देखिए सागर के चारों तरफ बड़ी राम की हवेली है। हम कहते हैं कि पूर्व दिशा में सरवर सागर है, लेकिन सागर तो बीच में है, सागर के चारों तरफ महा हवेलियां हैं सुंदर साथ जी। इनकी ऊंचाई है 14 करोड़ 40 लाख भौम, 14 करोड़ 40 लाख भौम है इनकी ऊंचाई। बीच में सागर है, सागर के चारों तरफ बगीचे हैं। सारी शोभा किस प्रकार आई है हम समझेंगे। तो क्या होता है कि देखिए ये महाहवेली और ये महाहवेली, ये बीच में त्रिपोलियों की जगह में हरिक भौम में छत बनी है, उसके द्वारा दोनों महाहवेली, बल्कि सभी महाहवेलियां एक दूसरे से मिल गई हैं। इसलिए बीच में दो महाहवेली के बीच में डिफरेंस अलग अलग नहीं दिखते हैं। जैसे कि छोटी राम की हवेलियां भी सब वृक्षों के द्वारा मिल गई थे, यहाँ पर त्रिपोलियों के द्वारा सभी महाहवेलियां मिल गई हैं, त्रिपोलियों के द्वारा। त्रिपोलियां, ये जो बड़े गुर्ज है ना, बड़े गुर्जों के सामने त्रिपोलियां हैं, खंभों के द्वारे 3 गलियां बड़ी त्रिपोलियां हैं। इस गुर्ज के सामने ये है, इस गुर्ज के सामने, तो ये 32 हांस में 32 महाहवेलियां हैं, और 32 हांसों की संधि में 32 गुर्ज हैं, भीतर की तरफ और बाहर की तरफ, दोनों तरफ। ये देखिए गोल गुर्ज हैं। इसी को हम अब सिर्फ एक सागर के चारों तरफ 8 महाहवेली देखेंगे सुंदर साथ जी। ये है सागर, इसके चारों तरफ ये बगीचे हैं, और चारों तरफ ये भौम भर ऊंचे चबूतरे पर, एक भौम ऊंचे चबूतरे पर 8 महाहवेलियां। देखिए ये एक दिशा की महाहवेली है पूरा, इसके अंदर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। ये एक महाहवेली है, ये एक दिशा की महाहवेली, ये कोने की महाहवेली, इसमें भी 12,000 हवेलियों के 12,000 हारे हैं। चित्र में थोड़ा सा छोटा सा बना हुआ, कोई छोटा बना कोई चपटा बना, लेकिन सभी बराबर है। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, तो सभी दो हवेलियां ये बड़े त्रिपोलियों के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार ये हवेलियों की 14 करोड़ 40 लाख भौम है, उसी प्रकार त्रिपोलियों के भी 14 करोड़ 40 लाख भौम हवेलियों से मिलती हुई आई है। तो ये देखिए यहाँ भी त्रिपोलियों से ये दो हवेलियां मिल गई हैं, इस त्रिपोलियों से ये दो हवेलियां मिल गई हैं, इस त्रिपोलियों से ये दो हवेलियां मिल गई हैं। इस तरह से इस त्रिपोलियों से ये दो हवेलियां मिल गई, चारों तरफ हवेलियां मिली हुई हैं। ये हवेलियां भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आई हैं। हवेलियां भौम भर ऊंचे चबूतरे पर आई सुंदर साथ जी। यहाँ से भौम पर नीचे उतरेंगे तो देखते हैं आगे क्या है। तो सुंदर साथ जी ये जो बड़ी हवेली है, बड़ी रंग की हवेलियां, ये देखिए जो हवेलियां हैं, 12,000 हवेलियों के सामने नहीं भौम भर सीढ़ी उतर कर 12,000 बगीचे हैं, बिल्कुल अमृत वन के समान बगीचे और चांदनी चौक। तो 12,000 हवेली के सामने 12,000 बगीचे आए हैं। यहाँ से भौम भर की सीढ़ियां उतरेंगी।
तो ये जो एक हवेली है, ये छोटी एक हवेली, ये है 1200 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली, 1200 कोस की। और दोनों दो हवेलियों के बीच में जो त्रिपोलिया है वो भी 1200 कोस के। दो हवेली के बीच में यहाँ पर थंबों के 2 आरे 3 गलियां आड़ी खड़ी सब जगह से हैं। तो वो त्रिपोलिया भी 1200 कोस का है और ये हवेली भी 1200 कोस के लंबे चौड़े हैं। तो हवेली की शोभा कैसी है? हमने देखा था छोटी रांग की जो एक हवेली की शोभा जैसी थी, उसी प्रकार ये बड़ी रांग की एक हवेली की शोभा भी बिल्कुल सेम टू सेम है सुंदर साथ जी। वो हम फिर से एक बार देखेंगे बाद में, पर ये इंपॉर्टेंट मैटर अभी फिलहाल ये नहीं है। नया क्या है? सामने बगीचे। तो ये जो बगीचे हैं 1200 कोस की लंबी चौड़ी हवेली है, उसके ठीक सामने 1200 कोस की चौड़ाई में और 4 लाख कोस की लंबाई में एक बगीचा है। 1200 कोस की चौड़ाई है और 4 लाख कोस की लंबाई है। यहाँ देखेंगे इस हवेली के सामने बगीचा है, ये बीच 1200 कोस की चौड़ाई है, 4 लाख कोस की लंबाई है। 1200 कोस को विथ चौड़ाई, 4 लाख के उसको लेंथ लंबाई है। यहाँ पर फिर देखेंगे सभी बगीचे एक समान 1200 कोस के चौड़े और 4 लाख कोस के लंबे हैं। ये तो हवेलियों के सामने आए हैं। और जो बीच में जो त्रिपोलिया है, त्रिपोलियों के सामने ये क्या है? देखिए रोस है सुंदर साथ जी, जो कि सेम लेंथ विथ का, उतनी ही लंबी चौड़ी जगह का है। 1200 कोस की चौड़ाई है, 4 लाख कोस की लंबाई का। ये सिर्फ रोस है। यहाँ त्रिपोलियों से भी सीढ़ियां उतरी हैं और हवेलियों के सामने भी भोमभर की सीढ़ियां उतरी हैं, त्रिपोलियों के सामने भी भोमभर की सीढ़ियां उतरी हैं। कुल यहाँ पर 24,000 सीढ़ियां उतरी हैं। 12,000 हवेलियों के सामने, 12,000 त्रिपोलियों के सामने। ये बगीचे हैं 1200 कोस के लंबे चौड़े, 1200 कोस के चौड़े और 4 लाख कोस के लंबे सुंदर साथ। तो इस प्रकार हम देखेंगे सागर के चारों तरफ ऐसी ही शोभा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर जो हवेली है उसके सामने भी यहाँ पर बगीचे हैं। इस हवेली के सामने भी 12,000 बगीचे, इस हवेली के सामने भी 12,000 बगीचे, कुल मिलाकर के 48,000 बगीचे हो गए। अब इसी को हम कलर चित्र में देखते हैं। ये देखिए, ये सागर की तरफ ना, ये छोटी रांग की तरफ की शोभा है, छोटी रांग की हवेलियों की तरफ, यानी बाहरी तरफ। ये देखिए वो नक्शा कहाँ का? इस तरफ का। ये इस तरफ जो है छोटी रांग की हवेलियां नीचे तरफ, और इधर है बाहरी तरफ। तो यहाँ पर जो छोटी रांग की तरफ ऐसी शोभा है, यहाँ पर देखेंगे हवेलियों के सामने ये बगीचे आए हुए, जिसमें ये चांदनी चौक है, लाल हरे वृक्ष हैं, बगीचे 1200 कोस के चौड़े और 4 लाख कोस के लंबे। त्रिपोलियों के सामने रोस है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मात्र सुंदर जगमगाता हुआ फर्श है, रत्न जड़ित फर्श जगमगाता हुआ बिल्कुल। यहाँ से त्रिपोलियों के सामने जब आते हैं, बोम्बर की सीढ़ियां उतर के, फिर 3 सीढ़ियां उतर के रोस में आएंगे, फिर यहाँ पर ये महानद है। ये महानद वही है जो छोटी रांग से लगती हुई महानदी। इस महानद के इस पार नीचे की तरफ आएंगे तो छोटी रांग की हवेली है। छोटी रांग की हवेली की चौथी हार है नीचे। ये जो पानी देख रहे हैं, सागरों से पानी अंदर अंदर होते हुए इस नहर से आता है और पूरे परम धाम में विचरण करने के बाद इस नहर से वापस सागरों में समा जाता है सुंदर साथ जी। यहाँ के सागरों का पानी खारा नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ के सागरों का पानी तो बहुत ही मीठा है, मिश्री से भी मीठा सुंदर साथ जी। ये महानद तो मैंने जो बताया था वही हो गया। छोटी रांग की हवेली में जो महानद बताया गया था 1200 कोस की चौड़ी थी, यहाँ पर आते आते थोड़ी सी और बड़ी हो गई होगी, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं आगे चलेंगे तो चौड़ाई बढ़ते जाएगा, लेकिन हमको एक निश्चित फार्मूला लेके चलना पड़ेगा।
थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है, जहां पर आवश्यकता होगी तो मैं खुद बताऊंगा, ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। तो सुंदर शाह जी, 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 बगीचे, चांदनी चौक। अभी चांदनी चौक में कैसा है वो बार बार समझाने की जरूरत नहीं है सुंदर शाह जी। यहाँ पर ये चौड़ाई 1200 कोस के तीसरे हिस्से में 400 कोस के लंबे चौड़े जगह में चांदनी चौक, लाल हरे वृक्ष वैसे ही शोभा है। किस प्रकार ये हवेलियों की 12,000 भौम है। और ये देखिए, दो हांस की संधि में या दो महाहवेली की संधि में जो गोल गुर्ज आए हैं, इनकी भी, गोल गुर्जों की भी उसी प्रकार 14 करोड़ 40 लाख भौम है। हवेलियों की भी 14 करोड़ 40 लाख भौम है। तो भौम का वर्णन इस प्रकार आया कि 12,000 भौम है और एक एक भौम में 12,000 भौम है। इस प्रकार 14 करोड़ 40 लाख भौम कुल मिलाकर के होते हैं। इस प्रकार सुंदर साथ जी हम देखते हैं, ये देखिए, ये है सागर। सागर के ये लेफ्ट साइड से अंडरग्राउंड है। ये यहां तक अंडरग्राउंड है, त्रिपोलियों के नीचे से होते हुए, बगीचों के नीचे से होते हुए, और फिर गुर्जों के सामने ये महानद प्रकट हुई है। अभी हमने जो महानद देखा है, इस महानद को देखा था। ये पूरे परम धाम में नहर जाती है, घूम फिर के वापस फिर आती है, यहाँ से फिर वापस सागर में समा जाती है। पानी सागरों से आवत सो जुदा जुदा फैलात, फिर सागरों माहे होए के, सॉरी, फिर नहरों माहे हो के सागरों में समात। घूम फिर के पूरा नहरों से होकर पुखराज पाट, मानिक पहाड़, हौज कोसर, रंग महल, जमुना जी, सब जगह घूम फिर के फिर वापस सागरों में समाता है। इस तरह से सभी सागरों से पानी, देखिए, इधर से भी जाता है, इधर से आता, सभी 8 सागरों से पानी जाता और आता है। तो मैंने आपको बताया, बड़ी रांग की हवेलियों की 32 हांस हैं चारों तरफ। 32 हांस में चौड़ाई में 3 भाग हैं। पहले भाग में ये देखिए 32 महाहवेलियां हैं, और 32 हवेलियों की या 32 हांस की संधि में 32 गोलगुर्ज और त्रिपोलिये हैं। उसी प्रकार बाहरी तरफ भी 32 हांस में 32 महाहवेलियां हैं। सभी महाहवेलियां इस त्रिपोलियों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए। त्रिपोलियां गुर्जों के भीतरी तरफ बड़े त्रिपोलियां हैं, जिनके माध्यम से 2 महाहवेलियां आपस में जुड़ी हुई हैं। ये एक महाहवेली है, ये दूसरी महाहवेली है। बीच के हिस्से में एक महाहवेली, एक सागर, एक महाहवेली, एक जिमी, एक महाहवेली, एक सागर, एक महाहवेली, एक जिमी। ऐसे अल्टरनेट शोभा आने से कुल मिलाकर के 16 महाहवेलियां हैं, 8 सागर और 8 जिमी होते हैं। सागर जो है चारों दिशा और चारों कोनों में सागर है। ये दिशा में और कोनों में सागर है। 2 सागर के बीच में 2 महाहवेली और एक जिमी है। तो शॉर्ट में कह देते हैं कि 2 सागर के बीच में एक जिमी है, लेकिन 2 महाहवेलियां भी हैं बीच में। इस प्रकार सभी महाहवेलियां आपस में जुड़ी हुई हैं। और हम देखेंगे किस प्रकार से। ये देखिए, ये एक महाहवेली है, उसकी चांदनी है 14 करोड़ 40 लाख भौम पर चांदनी है। ये त्रिपोलियों की चांदनी है, ये दूसरी महाहवेली है। तो सभी महाहवेली, ये देखिए, ये बीच की संधि की महाहवेली है। यहाँ पर ये त्रिपोलिया आया है, ये त्रिपोलियों की चांदनी है, ये त्रिपोलियों की चांदनी, इधर त्रिपोली। तो सभी महाहवेलियां त्रिपोलियों के माध्यम से हर एक भौम में जुड़े हुए हैं, चांदनी में भी जुड़े हुए हैं, हर एक भौम जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर एक चीज और देखना बाकी रह गया, ये देखते हैं। ये देखिए, ये जो एक महाहवेली है, इसके भीतरी तरफ 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 बगीचे हैं। इसके बाहरी तरफ भी 12,000 हवेलियों के 12,000 बगीचे हैं। 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 बगीचे, 1200 कोस के चौड़े, 4 लाख कोस के लंबे। यहाँ पर भी सेम टू सेम जैसा ऐसा है वैसा यहाँ पर भी है। और यहाँ गुर्जों के सामने महानद निकल करके आपस में मिले हुए थे, वो मैंने कलर नक्शे में दिखाया था, फिर से दिखाऊंगा। लेकिन अब देखते हैं, ये जो त्रिपोलिया हैं, इनके सामने
इधर की भी त्रिपोलिया, इधर की त्रिपोलिया। ये त्रिपोलिया है 4 लाख का कोस के चौड़े। ये बड़ी त्रिपोलियों की तीनों गलियां मिलाकर के चौड़ाई है 4 लाख कोस, ये भी है। और इधर ये दो हवेलियों के बीच की संधि में जो त्रिपोलिया, ये भी 4 लाख कोस की चौड़ाई है। इनके सामने 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा ये रेती का मैदान, ये देखिए। और सागर के हिसाब से देखेंगे तो प्रत्येक सागर के चारों कोनों में 4 रेती का मैदान है, जो कि 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा है। और ये रेती का मैदान आया है त्रिपोलियों के सामने। कहीं से भी देखो, इस त्रिपोलियों के सामने, इस त्रिपोलियों के सामने, नीचे की तरफ से देखेंगे, इस त्रिपोलियों के सामने, इस त्रिपोलियों के सामने। तो ये देखिए, ये जो गुर्जों के सामने महानद निकलती है छोटी रांग की तरफ, गुर्जों से महानद निकलती है, इससे सागर का पानी आता है और इससे जाकर वापस समाता है। इधर से नहर और भी नीचे की तरफ आगे गई है, नीचे की तरफ और आगे गई है, यहाँ से भी नीचे की तरफ और पूरा आगे जवीरों के महल तक सीधी नहर गई है सुंदर साथ जी। और ये महानद है, काफी चौड़ी नदी है सुंदर साथ जी। तो इसका वर्णन जो छोटी रांग में किया गया था उसी हिसाब से मानेंगे। हालांकि जो 1200 कोस की चौड़ी नहर कहा गया था वहां पर, यहाँ पर आते आते थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाती है। तो ये बगीचे जैसे हैं, हवेली के सामने बगीचे हैं, त्रिपोलियों के सामने रोस हैं। रोस भी उतनी 1200 कोस की चौड़ी, 4 लाख कोस की लंबी है। हवेली के सामने बगीचे भी 1200 कोस के चौड़े और 4 लाख कोस के लंबे। तो 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 बगीचे हैं और 12,000 त्रिपोलियों के सामने 12,000 रोसे हैं। ऐसे हवेली के बाहरी तरफ भी है, भीतरी तरफ भी है। ये देखिए सुंदर जो बगीचे हैं, ये जैसे एक महाहवेली, इसके बाहरी तरफ भी बगीचे हैं, भीतरी तरफ भी बगीचे हैं। दाएं बाएं तो त्रिपोलिया है, लेकिन जब ये जो महाहवेली है इसके बाहरी तरफ बगीचे हैं, भीतरी तरफ बगीचे नहीं है, क्योंकि भीतरी तरफ त्रिपोलिया है और दूसरी महाहवेली आ जाती है। फिर इस महाहवेली के बाहरी तरफ बगीचे, भीतरी तरफ बगीचे हैं। ऐसी स्थिति बाहर के जो पहली हार के महाहवेली में ऐसी है स्थिति है। और जो संधि के जो महाहवेलियां, उसके इस तरफ 12,000 बगीचे हैं और इस तरफ 12,000 बगीचे हैं और इस तरफ दोनों तरफ त्रिपोलिया हैं। इस प्रकार 80 महाहवेलियां, 8 सागर 8 जिमी की स्थिति है सुंदर साथ जी। तो अब मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ जी सुंदर साथ जी, जो भी सुंदर साथ जी इस विषय में पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अस्सी महाहवेलियां, 8 सागर 8 जिमी का लोकेशन मैंने समझाया है। तो प्रकाश जी के सबसे पहले अनम्यूट करेंगे। प्रणाम आनंद जी। प्रणाम जी। ये जो 80 हवेलियां थोड़ा समझ में नहीं आया है, क्योंकि जैसे कि 32 तो महाहवेलियां फर्स्ट में आ गया और फिर 32 आ गया लास्ट में, और बीच में एक महाहवेली। 32 तो 64 हो गया। बीच में 16 है, 16 एक कहाँ? अच्छा, बीच में, हाँ हाँ, नहीं, हाँ हाँ, दो डबल करके 16 है ना। तो 32 32 64, 64 प्लस 16 80। अच्छा अच्छा, क्लियर हो गया ये। और एक ये जो 4 लाख कोस लंबा तथा 1200 कोस चौड़ाई में जो बोले थे, 4 लाख कोस लंबा तथा 1200 कोस चौड़ाई में जो छोटी हवेली की जगह में बगीचा आया है, और हवेली के उसी सामने, हवेली के सामने, और सेम आपका जो त्रिपोलिया के जगह में रोस आया है। अब ये जो जाके फिर जो मतलब ये तो जो सागर या हवेली के एरिया में हो गया, और फिर आगे आने के बाद फिर छोटी हवेली होगा ना, उसके बीच में महानद होके फिर छोटी हवेली होगा, या छोटी रंग का जगह है अंदर के तरफ। अच्छा, अंदर की तरफ महानद क्रॉस करेंगे वैसे ही छोटी रंग का जो चौक आ जाएगा। छोटी रंग का जो 2.25 करोड़ का लंबा चौड़ा चौक था ना, वो हाँ हाँ। महानद के तुरंत इस पार स्टार्ट हो जाता है। और जो 12,000
इंटू 12,000, 12,000 हार का 12,000 हवेली है। वो वो उसमें थोड़ा समझ में आया नहीं है, मतलब 12,000 का 12,000 जो छोटी हवेली है उसके आगे में ये है, या मतलब वो पीछे में है क्या वहाँ, बगीचे? मतलब जैसे, हाँ जो 12,000 वो तो छोटी छोटी हवेली का हो गया। हाँ, तो 12,000 जो मतलब हवेलियां, जो छोटी हवेलियां हैं, छोटी हवेलियों के सामने भौम भर नीचे, हाँ चबूतरे से भौम भर नीचे, छोटी जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, तो छोटी हवेलियां ही तो है ना, बड़ी हवेलियां थोड़ी हैं वो। तो छोटी हवेलियों के सामने, बारह हाँ हजार हवेलियों के सामने बाहरी तरफ भी और भीतरी तरफ भी। भाई सुंदर साथ जी, जो प्राइवेट मैसेज में प्रश्न पूछते हैं तो उनका प्रश्न मैं नहीं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं बातचीत कर रहा हूँ। प्राइवेट मैसेज में कोई भी प्रश्न मत भेजिए, इसके बाद में हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी प्रकाश जी बोलिए। मतलब तो जैसे कि पहले तो जो 32 हवेली हो गया, 32 हवेली, 16 हवेली के बाद में 32 हवेली हो गया, 32 हवेली के बाहर की तरफ में वो खत्म होने के बाद ये 4 लाख कोस लंबा और 12,000 कोस चौड़ाई का जो चबूतरा आएगा, उसके बाद फिर छोटी हवेली आएगा ना, इसमें हाँ, मतलब थोड़ा, या उसके बाद छोटी हवेली आएगी। हाँ बराबर। उसके बाद छोटी हवेली आएगा, उसके बाद फिर महानद आएगा, उसके बाद छोटी रंग की एरिया आ जाएगा, यही है। हाँ मतलब छोटी रंग तो आ गया ना, फिर महानद, फिर मतलब आगे चार हारें शुरू हो जाएगा सिलसिला। वही। और हाँ एक महाराज जी जो चांदनी का जगह बताया था, शायद आपने बताने में थोड़ा वो हुआ है लग रहा है मुझे, चौड़ाई में 1200 कोस बोले थे और लंबाई में 400 कोस, शायद वो बोलने में वो हो गया होगा क्या, चौड़ाई चार, में, मतलब लंबाई में 12,000 कोस होगा क्या? 1200 कोस चौड़ाई है, लंबाई है 4 लाख कोस। अच्छा 4 लाख, 4 लाख, ओके। ओके, लंबाई में 4 लाख है ना। और इसमें जो हाँ चांदनी का जो एरिया है, जो दो दो वृक्ष का जो एरिया है, वो एरिया का बात है ना, ये 4 लाख कोस लंबाई में और चौड़ाई में जो 1200। ना ना, बगीचों की बात है भाई। बगीचे जो है 1200 कोस के चौड़े हैं, 4 लाख कोस के लंबे बगीचे हैं। चांदनी चौक जो है वो 400 कोस का लंबा चौड़ा जगह है बीच में, चबूतरे से लगता हाँ हुआ फर्स्ट 400 अमृत वन में कैसा था, याद है आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 1500 का जगह में एक 166 का एरिया में जो था, हाँ उसी बिल्कुल। तरीके का, 500 उसी मंदिर तरीके था से चौड़ाई, 500 मंदिर की 400, चौड़ाई थी। हाँ अच्छा 400 मंदिर के लंबाई चौड़ाई है चांदनी। ठीक है ठीक है। चलिए सुंदर साथ जी, अब राजेश भाई पालिया जी का सुनते हैं। राजेश भाई पालिया जी का अनम्यूट करेंगे। हेलो। हाँ, प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बस ये हवेलियों का थोड़ा समझ में नहीं आ, महाहवेली जो 80 महाहवेली, वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। बाकी सब समझ में आ गया। हाँ 80 महाहवेलियां, 32 हाथ समझ में आया आपको? 32 हाथ। हाँ, 32 हाथ तो समझ में आ गया। तो 32 हाथ के 3 हारें समझिए। पहली हार में 32 महाहवेलियां क्लियर। हम्म। अच्छा। तीसरे हार में भी 32 महाहवेलियां, 64 हो गए। हम्म। और 64 हो गए। बीच में जो दूसरी हार है उसमें 16 महाहवेलियां। अच्छा, 64 प्लस 16। हाँ 80 हो गए। ठीक ठीक है। तो सुंदर साहब जी, ये चैट में जो मैसेज में प्रश्न आया था, ये प्रश्न नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझे, इसलिए प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, पर एक बार रिवीजन में कर दूंगा सुंदर साहब की सुविधा के लिए। तो सुंदर साहब जी, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं और इसको फिर से एक बार मैं आपको स्पष्ट करूंगा। ये देखिए सुंदर साहब, गोलाई में 32 हाथ हैं इसके। एक हाथ में एक महाहवेली है और 2 हाथ की संधि में गोल गुर्जे। तो संधि का जो ये
दो हांस का डिवाइडेशन इस गुर्ज के बीच में से समझिए। ये गुर्ज जो है दोनों हांस में से थोड़ा थोड़ा जगह लेकर के बना है, जैसे हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, रंग महल में भी देखा था, सभी जगह देखते आते हैं। गुर्ज जो संधि में बनता है, गुर्ज वो दोनों हांस में से जगह लेता है। इस गुर्ज के बीच में दो हांस डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 32 हांस में ये एक हांस में एक महाहवेली है, दूसरे हांस में ये दूसरी महाहवेली है, तीसरी हांस में तीसरी महाहवेली। इस प्रकार चारों तरफ अब गिनती कीजिएगा। ये नक्शा मैंने रखा है आज व्हाट्सएप ग्रुप में, ये नक्शा आप देख सकते हैं, बिल्कुल गिनती बराबर है। ये एक महाहवेली, दो महाहवेली, तीन महाहवेली, गिनिए चारों तरफ 32 महाहवेली बना हुआ बराबर। तीसरे हांस में, तीसरे भाग में भी जो देखेंगे, तीसरे भाग में भी 32 महाहवेलियां हैं 32 हांस में। लेकिन बीच वाले हिस्से में क्या होता है कि हम देखेंगे सागर, 8 सागर और 8 जीबी आने से महाहवेलियां कम हो गई है। 8 सागर और 8 जिमी एक एक हांस में आए हुए हैं अल्टरनेट, और उनके बीच बीच में महाहवेलियां आती गई हैं। एक सागर एक महाहवेली, एक सागर एक जिमी एक महाहवेली, एक सागर एक महाहवेली, एक जिमी और एक महाहवेली। तो ये जो महाहवेलियां हैं, एक सागर के चारों दिशा और चारों कोनों में 8 महाहवेलियां हैं, और ये महाहवेलियां बहुमबर ऊंचे चबूतरे पर है और बगीचे वगैरह बहुमबर नीचे हैं। ये देखिए जिमी में भी ऐसे ही होता है, जमीन जिमी जो है वो बहुमबर नीचे है और महाहवेलियां बहुमबर ऊंचे चबूतरे पर चारों तरफ हैं, सागर के चारों तरफ। और इन महाहवेलियों के, एक महाहवेली में 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, तो उनके सामने भीतर की तरफ और सागर की तरफ 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 बगीचे कैसे आए हैं वो मैंने आपको बताया था। ये देखिए, एक सागर के चारों दिशा में 4 महाहवेली, ये पूरा एक महाहवेली है। इसलिए मैं सुंदर साहब से कहता हूँ थोड़ा पढ़ करके देख के आइए। बस 1.5 घंटा जूम ऑन कर लेते हैं और उसके बाद भी नहीं देखते हैं बहुत सारे सुंदर साथ, और पहले भी नहीं देखते। कैसे में सुंदर साथ जी डॉक्टर कैसे करेगा फिर, जब पेशेंट उनका कहना ही नहीं मानेगा। ये चारों दिशा में देखिए, ये एक महाहवेली है, 12,000 हवेलियों की 12,000, ये एक एक डब्बा जो बना है ना, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। एक एक हवेली के सामने एक एक बगीचा है, और त्रिपोलियों के सामने रौस है। ये सभी बगीचे 1200 कोस के चौड़े, 4 लाख कोस के लंबे, और जो रौसे हैं वो भी 1200 कोस की चौड़ी है, 4 लाख कोस की लंबी है। 1200 कोस के चौड़े, 4 लाख कोस के लंबे बगीचे। सागर के भीतर का भी समझने का प्रयास मत कीजिए। अभी देखिए चारों कोनों में 4 रेती का मैदान है, 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा, 4 लाख कोस का लेंथ विड्थ है इसका। ये त्रिपोलियों के सामने ये रेती के मैदान है। ये बड़े त्रिपोलिये भी 4 लाख कोस के चौड़े हैं, लंबे तो ये जो है अब बताई देता हूं मैं। एक महाहवेली 2,88,00,000 कोस, 2,88,00,000 कोस की लंबाई और चौड़ाई में एक महाहवेली है। ये फार्मूला सभी जगह एक ही है। एक सागर कितना लंबा चौड़ा बोलेंगे तो 2,88,00,000 कोस का लंबा चौड़ा। एक महाहवेली कितनी है? 2,88,00,000 यानी 88, 2,88,00,000 कोस का लंबा चौड़ा ये एक महाहवेली है। एक सागर भी इतना ही लंबा चौड़ा बोलेंगे, एक जिमी भी इतनी ही लंबी चौड़ी बोलेंगे। तो सभी जगह एक ही फार्मूला है। और जब एक हवेली की बात करेंगे तो एक हवेली 1200 कोस की लंबी चौड़ी है, 1200 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली है। 2 हवेली के बीच में त्रिपोलियां भी 1200 कोस की चौड़े हैं। इस 1200 कोस के सामने 1200 कोस की चौड़ी, 4 लाख कोस की लंबी रौस है। बगीचे भी 1200 कोस के चौड़े हैं, 4 लाख कोस के लंबे बगीचे। ये सभी भौमभर नीचे हैं, ये हवेलियां भौमभर ऊपर है।
यहाँ से सीढ़ियाँ उतरी जगह जगह में। तो अब ये यहाँ का हिस्सा देखेंगे हम, ये जो छोटी रांग की तरफ का हिस्सा है महानद का, कलर चित्र में उसको देखते हैं। ये देखिए, ये गोल गुर्जों के सामने महानद है। गोल गुर्जों के सामने ये महानद, सामने भी महानदी। एक तरफ से पानी आता है सागरों से, इसके आगे गुप्त रूप से आता, प्रकट यहीं से हुआ है। और पूरे नहर यहाँ सीधी भी गई है, दाएं बाएं भी गई है, पूरा परम धाम में विचरण करके इस नहर से पानी वापस समाता है। यहाँ देखिए हवेलियों के सामने ये बगीचे हैं, हवेली के सामने बगीचे। और त्रिपोलियों के सामने रोसे हैं। ये भौम भर नीचे रोस है, भौम भर नीचे बगीचे, बगीचे में चांदनी चौक आए हैं। इस प्रकार एक सागर के चारों दिशा में, इस हवेली के सामने ये 12,000 बगीचे, इस हवेली के 12,000 बगीचे, 12,000 12,000, एक सागर के चारों तरफ 48,000 बगीचे हैं। सभी की चौड़ाई एक कॉमन मान लीजिए। आगे हांस में बढ़ते जाते हैं, लेकिन अभी उसमें चक्कर में पड़ेंगे तो सब भूल जाएंगे। 1200 कोस की चौड़ाई, 4 लाख कोस के लंबे बगीचे हैं। और ये सागर हो चाहे एक महाहवेली हो, 2,88,00,000 कोस की लंबी चौड़ी सागर की भी जगह है, 2,88,00,000 की लंबी चौड़ी एक महाहवेली की भी जगह है। लंबाई चौड़ाई बराबर है दोनों। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। ये देखिए, ये भीतरी पहली हार, ये पहले हिस्से की महाहवेलियां देखिए, एक महाहवेली, दूसरी महाहवेली, तीसरी महाहवेली, चौथी महाहवेली। तो सभी महाहवेलियां त्रिपोलियों के द्वारा आपस में जुड़ी हुई है। ये देखिए, त्रिपोलियों के भौम नीचे से ऊपर तक दोनों हवेलियों को हर एक भौम में मिलान किए हैं 2 महाहवेली, नीचे से ऊपर तक। ये दूसरे हिस्से में एक महाहवेली, एक सागर, एक महाहवेली, एक जिमी, ये बीच का हिस्सा है। लेकिन ये बीच का हिस्सा भी सब जुड़े हुए हैं। बाहरी तरफ से भी त्रिपोलियों के द्वारा जुड़े हुए हैं, भीतरी तरफ से भी त्रिपोलियों के द्वारा जुड़े हुए, इसलिए सभी हवेलियां आपस में जुड़ी हुई हैं। एक सागर के चारों तरफ देखेंगे बड़ी रांग की हवेलियां हैं, 14,40,00,000 भौम ऊंची हैं ये। इनके 4 महाहवेलियों के बीच में एक सागर है। सागर के चारों तरफ ये देखिए बगीचे थोड़ा थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ये सब ये बगीचे और रोसे आए हुए हैं। चारों दिशा में ऐसे बगीचे हैं और चारों कोनों में ये रेती का मैदान। ये देखिए सागर, जिमी, ये जो महाहवेलियां सुंदर साथ जी, ये बड़ी रांग की हवेलियां, ये बाहरी तरफ गोल गुर्ज हैं, बड़ी गुर्ज। और ये चारों तरफ से घेर करके ये बड़ी रांग की हवेलियां आई हैं। इन्हीं के बीच बीच में जिमी है, सागर है, ये देखिए सागर, जिमी है, फिर सागर, और ये महाहवेलियां बीच बीच में अल्टरनेट आते गए। अब इसमें से हम देखेंगे एक हवेली बिल्कुल छोटी रांग की जैसी एक हवेली है सुंदर सा जी, कोई अलग से नक्शा है ही नहीं इसका। 1200 कोस में
400 कोस का दरवाजा है, 400 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे हैं, मंदिरों की एक हार जिसमें 6000 मंदिर है, खंभों की 2 हारें, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर खंभों की 2 हारें हैं, और इसके बीच में 12,000 महलों की 12,000 हारें, एक महल के भीतर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें, और एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। इसी प्रकार आई है सुंदर साथ जी। और ये देखिए, मंदिरों की पहली हार, खंभों की 2 हारें, मंदिरों की दूसरी हार, और 12,000 महलों की 12,000। ये एक हवेली ऐसी है, ऐसी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें एक महाहवेली में। हाँ जी सुंदर साथ जी, फिर से अभी भी समझ में नहीं आया था पूछिए, एक दिन लेट होगा तो कोई बात नहीं, रिवीजन का एक दिन जाएगा, पर समझ में नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है सुंदर साथ जी। हाँ जी पूछिए सुंदर साथ जी, पूछिए, मैं पूछता हूँ जरा। हाँ जी दुर्गा छेत्री जी का अनम्यूट करेंगे, दुर्गा देवी जी का, दुर्गा छेत्री जी अनम्यूट कर देंगे, 1 मिनट है, अनम्यूट फिर से ट्राई कीजिए, अनम्यूट करने, हाँ हो गया। प्रणाम जी, हो गया हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 80 महाहवेलियां जो आई हैं 32 हांस में, 80 महाहवेलियां कैसे आई हैं? पहले भाग में कितनी महाहवेलियां हैं? 32 महाराज पहले बार। हाँ, तीसरे भाग में कितनी महाहवेलियां हैं? 32। हाँ, और बीच वाले भाग में कितनी? 16। 16 महाहवेली, और 32 32 बीच में 16। जी, और 16 महाहवेलियों के अलावा बीच में और क्या क्या है बीच वाली लाइन में? 16 महाहवेलियां क्यों है, 32 क्यों नहीं है? बीच वाले भाग में भी 32 महाहवेलियां। हाँ जी, बीच में जी में सागर है। ये बिल्कुल सही जवाब दिया, प्रणाम जी, धन्यवाद आपका। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसे घबराहट के कारण लगता है कि हम सही समझे हैं कि नहीं समझे। विदुर जी, 80 महाहवेलियां समझ गया लोकेशन? हाँ जी, हाँ जी, अभी मैं हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। विदुर जी, सभी हाँ जी महाहवेलियां अलग अलग है कि आपस में मिली हुई है? बड़ा सुनिए। हाँ जी सभी महाहवेलियां, 80 जो महाहवेलियां हैं, आपस में किस तरह से जुड़ी हैं, किसके माध्यम से जुड़ी हैं? त्रिपोलिया के माध्यम से जुड़ी है। हाँ जी जी, बिल्कुल सही जवाब दिया, प्रणाम जी, प्रणाम धन्यवाद। जी प्रणाम। हाँ जी, और सुंदर साथ जी, देखो मैं क्या है कि सबसे परिचय नहीं है, और जो जिनका कैमरा ऑन है उन्हीं से मैं प्राथमिक रूप से पूछूंगा मैं तो। हाँ जी प्रहलाद जी, प्रणाम जी प्रहलाद जी। 12,000 हवेलियों, हाँ जी प्रणाम जी, 12,000 हवेलियों के सामने भौम भर नीचे क्या शोभा है? भौम भर नीचे अगाडि बगैँचाको शोभा है। हाँ, बगीचे कितने लंबे चौड़े बगीचे हैं? बगैँचे 1200 कोस चौडा, 4 लाख कोस का लंबा। बिल्कुल सही जवाब, प्रणाम जी। हाँ जी, और सुंदर सा जी, शोभा संजल जी, प्रणाम जी, सुंदर सा शोभा संजल जी का अनम्यूट करेंगे। मैं पहली बार उनसे पूछने जा रहा हूँ, अभी तक मैं उनका परिचय नहीं हुआ मुझसे, तो गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा मैं किसी को शर्मिंदा करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं बस ये देखूंगा कि समझ में नहीं आया हो तो समझाने का प्रयास करूंगा मैं। तो सुंदर साथ जी, 12,000 हवेलियों के बीच में जो 12,000 त्रिपोलिये हैं,
त्रिपोलियों के सामने क्या शोभा है? भूम पर नीचे चबूतरे पर, चबूतरे के भूम पर नीचे सामने त्रिपोलियों के रोज सामने है क्या? महाराज जी, रोज रौ है। से। जी जी, रौ से कितनी लंबी चौड़ी है? 1200 कोस की चौड़ाई, 4 लाख कोस लंबाई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरे को संतुष्ट हो रहा है कि मतलब ऐसा तो नहीं हो गया, मैं सोच रहा था कि मैं बोले जा रहा हूँ किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा था अभी तक तो। अब थोड़ा शांति मिला। हाँ जी, प्रभा निजानंद जी काठमांडू से हैं, बताना चाहेंगी? बस प्रश्न पूछ सकता हूँ तो ऐसा करिए, तो अनम्यूट करें, नहीं तो फिर यदि आपको। हाँ जी जी, प्रभा निजानंद जी का अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम जी। महाराज जी, एक सागर के चारों तरफ कुल कितने बगीचे? एक सागर के चारों तरफ चारों दिशा में? चलो एक दिशा में बता दो, एक सागर के एक दिशा में कितने बगीचे? बगीचे। हाँ बगीचे। बगीचे 1200। संख्या पूछ रहा हूँ, लंबाई चौड़ाई नहीं हो पूछा गया। मैंने। नहीं ना, सिंपल है, देखिए आप बताइए। एक दिशा में एक महाहवेली है ना, भी तो जगह एक है महाहवेली महाराज जो है उसमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, और 12,000 एक हवेली के सामने एक बगीचा है, तो 12,000 हवेली के सामने कितने बगीचे हुए? 12,000 बगीचे हुए ना। 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 बगीचे हैं, तो एक सागर की एक दिशा में 12,000 बगीचे हैं, चारों दिशा के गिनेंगे तो 48,000 बगीचे हो जाएंगे। क्लियर है? देखिए एक दिशा में एक महाहवेली सागर के, तो एक महाहवेली जो है वो में 12,000 हवेलियां हैं। नहीं है। जी क्लियर हुआ प्रभा जी? आपको नक्शा दिखाकर एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। तो सुंदर साथ जी, हाँ जी, अभी और भी प्रश्न है। यही एक चीज है सुंदर साथ जी, ये समझ गए तो आगे सागर जिमी 5-5 मिनट में खत्म हो जाने वाला, कुछ नहीं बचा उसके बाद। बस यही एक चीज है जो ज्यादा टाइम, आज पूरा चले जाए तो भी कोई बात नहीं सुंदर साथ जी। हाँ जी, निर्मला जी, प्रणाम जी, आपसे पूछ सकता हूँ? प्रणाम जी, निर्मला जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। निर्मला चोला गई। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एक महाहवेली, हाँ जी। उसकी ऊंचाई कितनी है? एक महाहवेली की ऊंचाई 14 करोड़ 40 लाख। जी जी, और एक महाहवेली की लंबाई चौड़ाई कितनी है? देख के बताइए, कोई बात नहीं, इसको याद करने में नहीं बोलता हूँ, लिखा होगा तो देख के बता दीजिए। एक महाहवेली की लंबाई चौड़ाई। एक महाहवेली की लंबाई चौड़ाई लेंथ विथ, मैंने बताया ना, एक महाहवेली, एक सागर, चाहे एक जिमी, सबकी लंबाई चौड़ाई एक समान है। लिखा तो है महाराज जी। कहाँ लिखा बोल गए? नहीं कोई बात नहीं, देखिए देखिए, मैं वेट कर रहा हूँ, 30 सेकंड का समय है, वेट। चलिए खोजिए, लिखा है तो देखिए, शांति से देखिए। भूल गए? महाराज जी भूल गए। नहीं, लिखना भूल जाऊंगा, मैं बताऊंगा अभी। एक बार बता दीजिए, हाँ जी, उसके बाद समझ में आ जाएंगे। और मैं देखता हूँ और किसी ने लिखा है कि नहीं लिखा है, एक मिनट चेक करेंगे जरा। शीतल बेन जी, शीतल पटेल जी, शीतल जी का अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट करिए आप। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ, एक 2 महाहवेली करोड़ 88 लाख। जी जी बिल्कुल 2 सही करोड़ जवाब दिया। 88 लाख। हाँ जी, हाँ जी। दीपक खाटीवाड़ा जी, सृष्टि जी का अनम्यूट करेंगे जरा। अभी और भी आंकड़ा दिखो, कोई जल्दी नहीं है मुझे।
आज इसी में लगा देना, मेरे को अच्छे से समझ में आ गया तो बात खत्म हो जाएगा। अब प्रणाम जी इसमें महाराज जी, प्रणाम जी। राम जी, दो महाहवेलियों के बीच में जो त्रिपोलिया आए हैं, वो त्रिपोलिया कितनी चौड़ी है? त्रिपोलिया 14 करोड़ 40 लाख ओम की लंबी चौड़ी है। चौड़ी चौड़ी है त्रिपोलिया 4 लाख को इसकी चौड़ाई में है महाराज जी। हाँ हाँ, ये सही जवाब दिया, लेकिन 14 करोड़ 40 लाख भौम की लंबी ओम की लंबी है, हाँ। लंबी नहीं, 4 ऊंची। लाख कोस की चौड़ी। जी जी। चौड़ाई है 4 लाख कोस की, और लंबाई देखेंगे सुंदर साथ जी, तो लंबाई वही महाहवेली की जो लंबाई है वही हो जाएगी, 2 करोड़ 88 लाख। जी जी। त्रिपोलियों की लंबाई 2 करोड़ 88 लाख हो जाएगी, चौड़ाई 4 लाख कोस की है। तो सुंदर साथ जी, नैना बिन पाटिल जी का अनम्यूट करेंगे। नैना पाटिल, उनका अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। तो सागर के जो चारों कोनों में, सागर के चारों कोनों में 4 रेती के मैदान हैं, वो कितने लंबे चौड़े हैं? लिखा आपने? हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी? 4 लाख 4 लाख क्या? कोस 4 लाख कोस की लंबी चौड़ी, पूरा बोलेंगे। ठीक है, सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई सुंदर साथ जी। त्रिपोलियों के सामने रेती का मैदान है, तो त्रिपोलियों की चौड़ाई 4 लाख कोस कह दिया, तो फिर रेती की चौड़ाई लंबाई भी तो वही हो जाएगी ना, इसलिए अलग अलग सबको करने का जरूरत नहीं है। अब एक जो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, उसमें से एक हवेली कैसी है? बिल्कुल छोटी रांग में जैसी एक हवेली थी वैसी ही है, लेकिन यहाँ थोड़ी बड़ी जगह में है। तो 1200 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली है, जिसमें मंदिरों की 2 हारे हैं, खंभों की 2 हारे, 2 बाराही हैं, फिर 12,000 महलों की 12,000 हारे। इस प्रकार सुंदर साथ जी, अब थोड़ा सा, कोई जल्दी ज्यादा आगे जाने की इच्छा नहीं है, इसी को मैं थोड़ा सा एक कदम बस आगे बढ़ाऊंगा। ये देखिए, जहां पर ये देखिए एक हवेली है जिसके अंदर मंदिरों की 2 हारे, 12,000 महलों की 12,000 हारे, इसी के अंदर है सब। और यहाँ पर देखेंगे 400 कोस का दरवाजा है, 400 कोस का दरवाजा, और उसके दाएं में 400 कोस के ये चबूतरे हैं, ये भी चबूतरा 400 कोस का लंबा चौड़ा। यहाँ पर ये 3 गली में से 2 गली में तो चबूतरे आ गए, और बीच की गली में भी चारों कोनों में ये 400 कोस के चबूतरे हैं। यहाँ से ऐसे घूम करके जाना पड़ता है, और सखियों को तो घूमने की जरूरत नहीं है, दौड़ते हुए चढ़ती हैं, उतरती चले जाती हैं। तो जहां पर बीच में सेंटर में 6,000 हवेली इधर रहेगी, 6,000 इधर, 6,000 ऊपर की तरफ, 6,000 नीचे की तरफ। सेंटर में जो क्रॉसिंग है त्रिपोलियों की, वहां पर सबसे बीच गली में यहाँ पर चबूतरे की जगह एक मंदिर बना हुआ है, एक हवेली बनी हुई है, 400 कोस की लंबी चौड़ी एक हवेली है। तो ये एक हवेली कैसी है वो देखते हैं। ये एक हवेली ऐसी है, इसमें महलों की एक हार है, फिर थंबों की एक हार है, और फिर बगीचों की एक हार है, फिर चबूतरा है, चबूतरे किनार पर थंबों की एक हार। यहाँ पर थंबों की मेहराबों में किनार पर हिंडोले आए हुए हैं, और इसके बीच में एक पानी का पाइप है, जो कि हवेली के चांदनी ऊपर 14 करोड़ 40 लाख भवन पर चांदनी, और उसके 20 भवन और ऊपर टापू महल की चांदनी में जाकर खुलता है। जैसे मानिक पहाड़ में था, और पुखराज पहाड़ में भी बीच के पेड़ में पानी का पाइप था, ऐसे कई जगह शोभा आ चुकी सुंदर साथ जी, ये कोई नई बात नहीं है, बस लंबाई चौड़ाई की बात है। यहाँ पर थोड़ा पतला है, क्योंकि 400 कोस का तो पूरा ही जगह है। ये महलों की एक हार, थंबों की एक हार है, बगीचों की एक हार है। और
यहाँ पर कोई स्पेसिफाई संख्या नहीं आया है, आप समझ सकते हैं। उसी प्रकार 12,000 महल समझ सकते हैं, 12,000 बगीचे समझ सकते हैं। अंदर चबूतरे पर 12,000 हिंडोले मेहराबे। और ये चबूतरा है, चबूतरे के बीच में यहाँ पर बगीचे नहीं है, यहाँ पर पानी का पाइप है जो कि बड़ी रंग की चांदनी में आए हुए टापू महल के भी ऊपर जाता है। तो इस प्रकार ये त्रिपोलिया में शोभा है सुंदर साथ जी। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, पहले भाग में 32 महाहवेलियां हैं। सभी महाहवेलियां त्रिपोलियों के माध्यम से जुड़ी हुई है। हर एक भौम दोनों महाहवेलियों के जुड़े हुए, हर एक भौम में त्रिपोलियों से इधर आ सकते हैं। एक महाहवेली से दूसरी हवेली में चारों तरफ घूमकर परिक्रमा लगा सकते हैं, हर एक भौम में और चांदनी में। ये एक महाहवेली, ये चारों दिशा में 4 महाहवेलियां हैं, चारों कोनों में 4 महाहवेलियां हैं। और तरफ समुद्र सागर के चारों तरफ दिखेंगे तो इस प्रकार की शोभा सुंदर साथ जी। देखिए एक सागर के चारों तरफ सुंदर साथ जी, एक दिशा में एक महाहवेली के सामने बगीचे हैं, तो एक हवेली के सामने एक बगीचा, 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 बगीचे हैं। तो एक दिशा में 12,000 बगीचे, दूसरी दिशा में 12,000, तीसरे में 12,000, चौथी दिशा में 12,000, कुल मिलाकर के हो गए 48,000 बगीचे। और चारों कोनों में ये रेती का मैदान है जो कि त्रिपोलियों के ठीक सामने है। त्रिपोलियों की चौड़ाई 4 लाख कोस है, तो रेती के मैदान की चौड़ाई भी 4 लाख कोस है। लेकिन त्रिपोलियों की लंबाई देखेंगे तो लंबाई 2,88,00,000 हो जाएगा, क्योंकि महाहवेली की लंबाई चौड़ाई है 2,88,00,000। ये इधर से इधर तक 2,88,00,000 है, तो त्रिपोलिया भी उतना ही लंबा हो जाएगा, 4 लाख कोस 2,88,00,000 कोस लंबाई। और इस महाहवेली के बाहरी तरफ भी, भीतरी भी बगीचे हैं और बाहरी तरफ भी बगीचे हैं। हम देखेंगे किस प्रकार एक एक महाहवेली के 2-2 दिशा में बगीचे आए हुए। ये देखिए छोटी रंग की तरफ किस प्रकार बगीचे आए हैं। हवेली के सामने ये बगीचा, फिर त्रिपोलियों के सामने रोसे हैं, हवेलियों के सामने बगीचे हैं, त्रिपोलियों के सामने रोसे, हवेलियों के सामने बगीचे हैं, त्रिपोलियों के सामने रोसे, हवेलियों के सामने बगीचे। यहाँ 4 ही हवेलियां दिखाई हैं, 12,000 हवेलियों के सामने 12,000 ऐसे ही बगीचे हैं। ये 1200 कोस के चौड़े हैं और 4 लाख कोस के लंबे। इस महानद से सागरों से गुप्त रूप से पानी आता, पूरे परम धाम में विचरण करके इस तरफ की नहर से, महानद से गुप्त रूप से फिर सागर में समा जाता है। ऐसे ही बगीचे जो हैं हम देखेंगे, जैसे ये भीतरी तरफ की और बाहरी तरफ की जो महाहवेलियां, उसके दोनों तरफ, बाहरी तरफ और भीतरी तरफ बगीचे हैं। लेकिन जो जहां पर ये 2 सागर और जिमी के बीच वाले हिस्से में जो महाहवेली आई है, इसके एक दिशा में 12,000 बगीचे हैं, दूसरी दिशा में त्रिपोलिया आ गए, इसलिए यहाँ पर बगीचे नहीं है। यहाँ पर फिर महाहवेली आ गई, फिर त्रिपोलिया, फिर महाहवेली। तो ये जो बीच के हिस्से में महाहवेली है, उसके लेफ्ट साइड में भी 12,000 बगीचे हैं, राइट साइड में 12,000 बगीचे। इस प्रकार एक सागर के चारों दिशा में 12,000 बगीचे हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर बहुत ही अद्भुत शोभा है सुंदर साथ जी। चांदनी की शोभा हम देखेंगे जब, ये देखिए 14,40,00,000 भूमि पर चांदनी में देखिए ये कांगरी, कंगूरे, गुम्मट, ध्वजा, पताका पूरा लाइन से यहाँ पर आया हुआ है। ये देखिए कांगरी, इसको बोलते हैं कांगरी। कंगूरा बीच बीच में जो बड़ा वाला होता है कंगूरा कहलाता है, छोटा वाला कांगरी कहलाता है। यहाँ पे इस तरह से बिजली के बल्बों के समान जगमगाती हुई कांगरी की शोभा है। ये देखिए जिमी है, इसके किनार पर चारों तरफ ये कांगरी है, और ये है सागर। तो सागर के चारों तरफ पहले जमीन पर तो बगीचे हैं, फिर ये महाहवेलियों की चांदनी है।
महाहवेली की चांदनी में किनार पर ऐसे कंगूरे, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका, सारी शोभा है सुंदर साथ जी। जो हवेलियां हैं त्रिपोलियों के ऊपर चांदनी में बैठक है, और हवेलियों में जो चबूतरे थे उसकी चांदनी में 2 गुम्मट हैं, बीच में मेहराब है। हवेलियों के एक दिशा में जो हम देखेंगे कैसे, ये हवेलियों के एक दिशा के 2 चबूतरे और दरवाजे हैं, और 2 चबूतरे के ऊपर ये 2 गुम्बद बने हैं। ऐसा हमने कई बार देख चुके हैं, आकाशीय महल में भी देखा था, और ऐसे कई जगह हम देखते हैं कि 2 चबूतरे ऊपर छज्जे बनते जाते हैं, तो गुर्जों के रूप में ऊपर जाते हैं, फिर गुम्मट बन जाता है। तो एक एक हवेली में 2-2 चबूतरे हैं, तो 2 चौखुटे गुर्ज के रूप में नीचे से ऊपर आते हैं, ऊपर 2 गुम्मट बन जाता है। इस प्रकार 12,000 हवेलियों के 24,000 गुम्मट एक तरफ हैं, और 24,000 गुम्मट भीतर की तरफ है। इस तरह से गुम्मट, कांगरी आदि की शोभा सुंदर साथ जी, ये सब कल हम फिर से विस्तार से समझेंगे। तो सुंदर साथ जी इस विषय में भी कुछ पूछना चाहते हैं तो 2-4 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में तो आपको अवसर मिलेगा, सभी पूछ सकते हैं। पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज में भी पूछ सकते हैं। तो सुंदर साथ जी जो भी पूछना सकते हैं पूछ सकते हैं। प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे सुंदर साथ जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। ये जो 8 सागर में जो पानी है वो तो सारे पाइपों में जाता है, तो जो जैसे कि जमुना जी का आरंभ हुआ जो पुखरा जी में, तो वो पुखरा जी में भी इनडायरेक्टली बोला जाए तो पानी तो वो 8 सागर का ही है तब तो। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ मतलब जमुना जी का, जो जमुना जी को समझने के लिए, जैसे कि जमुना जी का उद्भव कहाँ पे हुआ और समापन कहाँ हुआ, वो जानने के लिए सिर्फ पुखरा जी से ओजा कोसर तक बोला जाता है। पर ऐसे पानी का तो वो 7-8 सागर से स्टार्ट हो गया, 8 सागर में ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बराबर। हाँ जी सुंदर साथ जी, और कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अभी मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि समय हो गया है। तो एक महाहवेली जैसी शोभा है समझने के बाद में फिर आगे का रास्ता क्लियर हो गया सुंदर साथ जी। और भी पूछना चाहते हैं सुंदर साथ तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकेंगे। तो मैं आगे आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम का संचालन करेंगे आगे लक्ष्मण जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति सुंदर साथ जी। सत्संग के विषय में हम सुंदर साथ के ये बहुत सारे ज्ञान प्रदान कर रहे हैं सुंदर साथ जी। हम इसके लिए आप सभी सुंदर साथ की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, कुछ समय बाकी है, इस समय का भी अच्छे तरीके से हम सदुपयोग करेंगे सुंदर साथ जी। सोना तो सोना ही सुंदर साथ जी, बंदी आशिक होना तो सोना क्या है सुंदर साथ जी। आइए कुछ वाणी श्रवण करेंगे। वाणी प्रस्तुति के लिए